हर वक्त काम ही करते रहता है बस। शेर, ये तुम्हारा टाइम है आने का, ये तुम्हारा टाइम है। मैं कब से यहाँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम अब आई। तुम्हें तैयार हो रही थी ना। अब देखो, लड़कियों की ना एक साइकोलॉजी होती है। अब अगर हमें किसी को जलील भी करना होता है ना, तो हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं। तो तुम मुझे जलील करने के लिए तैयार हो रही थी? खुदा ना करे कि अलीजा तुम्हें जलील करे। अब चाहे मोहब्बत में भी सही, लेकिन जलील नहीं करूँगी। अलीजा, ये मोहब्बत को साइड में रखो और ऑनलाइन काम सीखने पे तवज्जो दो। काम पे ना मेरी फुल तवज्जो है, लेकिन हमें मोहब्बत को साइड पे करने की क्या जरूरत है। इसको हम ना दरमियान में रखेंगे और फिर काम सीखेंगे, ताकि मजा भी तो आए। मैंने कोई आइसक्रीम की दुकान नहीं खोली जो मजा आएगा। प्लीज तुम ना ऑनलाइन काम सीखो जल्द से जल्द, ताकि तुम्हें कुछ शऊर हासिल हो, तुम्हें कोई काम सीखना में आए। हम आए थे उनकी छत पे काम से, लेकिन काम से गए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं सिखाना तुमसे काम से गई नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ। अरे मेरी बात तो सुनो, सीख लेंगे कहाँ, वैसी भी क्या जल्दी है। अब्बा जी, सच सच मुझे बताएं, ये आपकी बीवी है या? अरे सच तो ये है कि बाजी मस्तानी ने ताबीज दिया था और कहा था जमीन में दफनाते ही लड़की खुद चल कर आएगी। तो आ गई है लड़की, मगर छापा पड़ गया। अरे मुझे लगता है ताबीज में कुछ गड़बड़ थी। अब्बा जी, इस लड़की से अभी जान छुड़ाएं, 2 लाख मैं दूंगी आपको। अरे 2 लाख तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन पुलिस वालों की आदत खराब हो जाएगी। क्यों अब्बा जी, फिर से कोई चांद चढ़ाने के इरादे? जो आपको पुलिस वालों का डर है और इनकी आदत खराब करने की बात कर रहे हैं आप? अरे मैं चांद चढ़ाऊं या ना चढ़ाऊं, मुझे डर है कि ये फिर ब्लैकमेल करेगा और आ जाएगा पैसा मांगने। ऐसे कैसे आपको ब्लैकमेल करेगा? मैं भी वीडियो बनाऊंगी अपने मोबाइल से, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। नुजरत नाम है मेरा। फिर भी 2 लाख कोई कम रकम तो नहीं होती। चले अब्बा जी को डील बनाते हैं। चलो ठीक है। हाँ, इतना बड़ा केस अगर किसी और का पकड़ा होता ना, 2 के हमें 3 मिल जाते। केस इतना बड़ा नहीं था जितना आप लोगों ने बना दिया। वो लड़की गुजर रही थी, इधर से अब्बा जी गुजर रहे थे, बस, और इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया आप लोगों ने। शर्म नहीं आई आप लोगों को? वाह वाह, वारदात का क्या नक्शा खींचा है। आपको तो पुलिस में होना चाहिए था। अरे तुम तो पुलिस में थे ना जमाल, बोलते क्यों नहीं कुछ? अब्बा जी, ये क्या बोलेंगे? मुझे तो लगता है इन्होंने ही आपकी मुखबरी की होगी। मैं क्यों मुखबरी करूंगा? फिर ये कैसे टाइम पे पहुंच गए? पुलिस तो हमेशा लेट आती है। सुन लिया मैडम, पुलिस टाइम पे पहुंची, इसका मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ थी। देखो बेटा, मैं भी कभी पुलिस में था, इतनी सख्ती जो है ना वो अच्छी नहीं होती। दरगुजर करो। सर मैं तो दरगुजर ही कर रहा हूँ, और यही कांटे बिछाए चले जा रहे। बात सुने, आपको 2 लाख चाहिए ना, मैं दूंगी आपको 2 लाख। ठीक है, लाओ फिर। अब कल दूंगी, अभी तो मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। नहीं नहीं, इस काम में उधार नहीं होता, और हम क्या मुंह लेकर आएंगे सुबह कि लाओ हमारे पैसे। देखो भाई, ऐसा करो, लाख में बात को खत्म करो। ठीक है, आप अपने हिस्से का 1 लाख मुझे दे दें, कल आके इनसे ले जाऊंगा 1 लाख रुपया। तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी मुझे ऊपर। रुको, मैं एसपी साहब से फोन पे बात करता हूँ, फिर तुम्हारी वर्दी न उतरी तो फिर क्या ना। ठीक है, आप अपनी कोशिश कर ले और उतरवा दे मेरी वर्दी। मैं इन बुड्ढे को और इस नौजवान को थाने ले जाके मीडिया के सामने पेश करूंगा, और फिर कहिएगा मुझे। अरे बात पहले मुझे ये बता, तू ऑस्ट्रेलिया गया कैसे? कल फोन करना। चल ठीक है। यार क्या हो गया तुम्हें, सब ठीक है ना? अरे भाई, मेरा दोस्त था ना इबाद, ऑस्ट्रेलिया गया। वो छोड़ो, उनकी सुन लो, अलीजा साहिबा की। अरे भाई पछता गया मैं तो। मैं समझ रहा था वो काम में इंटरेस्टेड है, लेकिन उनकी तो लक्षण ही कुछ और हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे रोमांस का भूत ही नहीं उतर रहा है मोहतरमा के सर से। मैं बात करती हूँ। ओ भाई रहने दो। मैं कोई बंदे से बात कर लूंगा अपने काम के लिए। अब ये लड़कियों से एतबार टूट गया है मेरा। ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन भी एक लड़की ही है। जब ही कह रहा हूँ आप भी काबिले भरोसा नहीं है।
मैं आपसे कोई काम बोलूंगा जब मुझे कोई काम पड़ेगा, आप भी 1000 बार नहीं करेंगी। तुम ना अपने दिमाग का इलाज करवाओ, वो भी किसी काम का नहीं है। क्या हो गया भाई, फिरारे गर्दिश में चल रहे हैं मेरे। चुप 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 चुप। सर प्लीज, अगर मीडिया आ गया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ये बात अपने यार को समझाए ना। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो उनको जानती तक नहीं, मैं तो बस। अभी भी झूठ। अब तो सच बता दे अब्बा जी कि मसला क्या है। अरे कोई मसला नहीं है, जमाल की मुर्शिद बाजी मस्तानी ने ताबीज दिया था, ये सब उसी की वजह से है। अब्बा जी आपने हमेशा अपना दुश्मन ही समझा है मुझे। थोड़ा बहुत तो भरोसा किया होता अपनी इस बहू पर, मगर नहीं, नुज़त तो नागन है जैसे। अरे मुझसे बड़ा अजदहा खड़ा है, आपको पूरा का पूरा निकल जाएगा वो। देखिए मैडम, हमारी भी मजबूरी है, बीवी बच्चे हैं हमारे घर पर और उनकी छोटी छोटी फरमाइशें होती है। अब इस तनख्वाह में थोड़ा पूरा होता है। आप एक काम करें, आप मेरे बॉस से बात करें, वो दे देंगे आपको पैसे। बॉस? इनकी तुम्हारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। है? नहीं, मैं तो ऑफिस में जॉब करती हूँ। सर आप कौन सी बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं बॉस को फोन करती हूँ। मैम के नंबर पर किसका फोन आ रहा है, वो भी इस टाइम? हेलो, आप कौन? मुझे ये बताओ पहले कि तुम कौन हो और मेरे शौहर के नंबर पर क्यों फोन कर रही हो? मैम मैं शुमाइला उनके ऑफिस में काम करती हूँ, प्लीज सर से बात करवा दें। मैम प्लीज, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है, सर से बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज बात करवा दें। भाई देखो, जो भी बात करनी है ना मुझसे बात कर लो। लाए मेरी बात करवाएं, स्पीकर ऑन करें। हेलो, अब आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मुझे फरीदा भाभी की आवाज लग रही है। अच्छा तो आप जानती ही नहीं? हाँ हाँ, ये तो जेठानी है मेरी। हैं? यानी इनके बॉस आपके देवर हैं? अरे भाई क्या चल रहा है वहां पर, कोई मुझे भी तो बताए। फरीदा भाभी मैं कुछ देर में आपको कॉल करती हूँ। अरे नुज़त सुनो तो सही, क्या चल रहा है वहां पर मुझे तो बताओ। मैं सब बताती हूँ आपको, बस एक 5 मिनट दे भाभी मुझे। फोन बंद कर दिया। नुज़त, पुलिस, फिर वो लड़की, ये चल क्या रहा है, कोई मुझे भी तो बताए। आपका देवर और इनका बॉस, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर आप ये 2 लाख रख लेना और इस बात को यही खत्म कर दें। हाँ, तो मैं भी तो यही बोल रहा था, बिला वजह कानून का वक्त इतना ज़ाया किया। चलता हूँ मैं।